बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेसन है यूज ऑफ सिंथेटिक डिवीजन पार्ट डी। पार्ट डी है डी सॉल्व क्यूबिक इक्वेशन if one of one root of the equation one root of the equation equation is given। एग्जाम्पल नंबर 5 है। इसके लिए आपके पेज 37 पे जो इस चीज की वजाहत करेगी, एग्जाम्पल 5 यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ये पेज है आपका 37। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन solve the equation equation 3x3 minus 11x square plus 5x plus 3 is equal to 0। ये इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन जिसका एक रूट when 3 is the root of equation, यानी इसका एक रूट जो है वो 3 है। तो लेट्स सी सॉल्यूशन। as 3 is the root of 3x3 minus 11x square plus 5x plus 3 is equal to 0। Write so write the coefficients of the इक्वेशन। क्या होंगे? 3 इंटू x3 माइनस
11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 इंटू x1 प्लस 3 इंटू x0। ये जो है इसके कोएफिशिएंट्स आ जाएंगे। अब आपने कोएफिशिएंट्स को इन अ रो लिखना है। राइट द कोएफिशिएंट्स in a row and 3 at the left side। 3 को आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है। अब लिखें कोएफिशिएंट्स, ये 3 माइनस 11 5 और 3, और यहां पे 3 लिखें। फर्स्ट टाइम ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के 3 का 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ इधर, तो यहाँ 9 आ जाएगा, -2 बचेगा, इनको प्लस करेंगे, फिर 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यानी पहली दफा ये रिजल्ट है, ये खुद ही। सेकंड टाइम ये प्लस करके जो आंसर आएगा वो रिजल्ट है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 6, तो -6 में से +5 निकल गया तो -1 आ गया। फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो -3। अब यहां पे 0 आ जाएगा, ये आपका रिमाइंडर 0 है। अब यहां पे आपकी डिप्रेस्ड इक्वेशन आएगी। सो द डिप्रेस होके, यानी छोटी होके, ये बड़ी है, ये क्यूबिक है। अब डिप्रेस होके वो आएगी जो x2 से शुरू होगी इन कोएफिशिएंट्स के साथ, क्योंकि इधर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो डिप्रेस्ड इक्वेशन में उससे एक कम होगी, यानी 3 - 1 x की पावर होगी। तो 3, ये x की 3 है तो वो x की 2 होगी। इस डिप्रेस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी? 3x² -2x -1 = 0। इस तरह डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखेंगे इन कोएफिशिएंट्स के साथ कि एक वैल्यू x की जो एक पावर है, जितनी गिवन इक्वेशन में पावर है, उससे एक कम होगी। तो अब इसको अगर सॉल्व करें तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। 3 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे कि माइनस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। 3 1 3 आ जाएगा। 3 में से 1 माइनस होगा तो 2 आ जाएगा, और ये देख लें 3x स्क्वायर -3x, यानी एक दफा ये लगेगा, प्लस 2x प्लस x, यानी 1x नहीं लिखना, x ही लिखना है। तो 3 को माइनस देंगे निशान,
और 1 को प्लस निशान देंगे तो इस तरह से ये रिजल्ट -2 आ जाएगा और आगे -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, ये आ जाएगा 3x कॉमन और बाकी बचेगा x -1 और इन दोनों में से जो है वो 1 कॉमन आएगा तो x -1 इज इक्वल टू 0। यानी जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 कॉमन ले लें, क्योंकि आपकी बात तो बन रही है ना कि ये x -1 एज इट इज आ जाएगा और ये भी x -1 है। ये पूरा एक टर्म है पूरी, ये दूसरी टर्म है क्योंकि बीच में प्लस है, ये एक टर्म है पूरी, ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में फिर आप कॉमन ले सकेंगे, ओ x -1 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x -1 कॉमन और 3x +1 ये इज इक्वल टू 0। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं कि दोनों ही इज इक्वल टू 0 हैं, तो आप लिख सकते हैं कि आइदर x -1 इज इक्वल टू 0 और 3x +1 इज इक्वल टू 0। तो ये x इज इक्वल टू 1 जो है इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और इधर या आप लाइन लगा लें तब भी ठीक है, इधर और लिखने की बजाय आप लाइन भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3। तो सो इसके जो रूट्स आ गए, जो इसके रूट्स आ जाएंगे वो होंगे 3x। सो 1 -1/3 and ये 3 ये वाला are the roots of given equation। तो इस तरह से ये आपकी एग्जांपल सॉल्व हो गई है। 1 -1/3 and 3 are the roots of given equation। तो इस तरह ये आपकी ये इक्वेशन सॉल्व हो गई। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 2.6 में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो करते हैं। Exercise 2.6 question number 4, solve by using synthetic division, by using synthetic division if
Number 1, 2 is the root. 2 is the root of the equation x3 minus 28x plus 48 is equal to 0. x3 minus 28x plus 48 is equal to 0. तो let's solve it. ये पार्ट 1 है. Solution as 2 is the root of equation x3 minus 28x plus 48 is equal to 0. So write the coefficients. Coefficients of the equation. इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स लिखें तो ये हो जाएंगे 1 इंटू x3 प्लस 0 इंटू x2. क्योंकि x2 नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा. माइनस 28 इंटू x1 प्लस 48 इंटू x0. इस तरह से ये कोएफिशिएंट्स आ गए सारे. अब राइट द कोएफिशिएंट्स in a row and ये जो आपका रूट है 2 on the left side. तो इस तरह से आप लिखेंगे 1 और उसके बाद है 0, उसके बाद है -28, उसके बाद है 48. ये आपके क्वेश्चंस आ गए. अब यहां आपने 2 लिखना है. पहली दफा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के 1 इसी तरह आएगा. 2 1 2, 2 में 0 प्लस करें 2 आ जाएगा. 2 2 4, 28 में से प्लस का 4 निकलेगा तो -24 आ जाएगा. और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -48 आ जाएगा. इस तरह से ये आपका रिमाइंडर 0 आ गया. अब आपने डिप्रेस्ड इक्वेशन, सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज इक्वल टू क्या होगी. यहां x3 है हाईएस्ट पावर, x2 से शुरू होगी तो 1 x2 नहीं आएगा यानी x2 आएगा.
1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये डिप्रेस्ड इक्वेशन होगी। अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, तो 6 4 जार 24, 6 में से 2 निकालेंगे तो 6 में से 4 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x जो है वो कॉमन है, तो x प्लस 6 बाकी बचेगा, इधर से x और इधर से प्लस 6 माइनस इन दोनों में से 4 कॉमन आएगा, x प्लस 6, क्योंकि इस माइनस ने इसको प्लस करना है और 6 4 जार 24 होता है तो 6 आएगा। अब x प्लस 6 कॉमन एंड x माइनस 4 बाकी बचेगा और इज इक्वल टू 0 होगा। अब आपने इसको आइदर x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर लें और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 कर लें। आपकी मर्जी है, लाइन लगानी है लाइन लगा लें, आइदर और लिखना है आइदर और लिख लें। x इज इक्वल टू माइनस 6 और x इज इक्वल टू 4, माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका सॉल्व हो गया। अब आप देखें कि माइनस 6 4 एंड ये वाला है 2 are the given roots of the given इक्वेशन। यानी ये जो इक्वेशन दी है हमें, ये उसके 3 रूट्स हैं, माइनस 6 4 एंड 2। माइनस 6 ये है, 4 ये है और 2 ये पहले दिया हुआ था। तो इस तरह से इसका ये आपका सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है 3 is the root of the equation 3 is the root of the equation 2x3 minus 3x square minus 11x plus 6 is equal to 0। 2x3 minus 3x square minus 11x plus 6 is equal to 0। ये है आपकी इक्वेशन और इसके आपने रूट्स जो हैं फाइंड करने हैं, यानी इसको सॉल्व करने हैं। तो पहले सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन as 3 is the root of the equation 2x3
माइनस 3x² माइनस 11x प्लस 6 is equal to 0. Write the coefficients of the equation. ये हो जाएंगे 2 into x3 minus 3 into x² minus 11 into x1 plus 6 into x0 is equal to 0. अब आपने इन रूट्स को इन रो लिखना है. राइट द कोएफिशिएंट्स इन अ रो एंड ये जो 3 है ऑन द लेफ्ट साइड and 3 on the left side. कोएफिशिएंट्स लिखें 2 minus 3 minus 11 and 6. यानी अगर माइनस है तो लिखें, प्लस है तो फिर साइन में लिखने की जरूरत, वो अंडरस्टूड ही होगा. और 3 को इधर लिखें तो ये पहले तो 2 आ जाएगा नीचे, 3 2 6, तो ये 3 बच गया, 6 में से 3 निकल गया, फिर 3 3 9, अब -2 बचेगा, फिर 3 2 6 -6, यहां 0 बचेगा. अब डिप्रेस्ड इक्वेशन लिखनी है. सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, क्योंकि ये x3 है तो x2 से शुरू होगी, 2x² प्लस 3x, अगला जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, और x² के बाद है x1 या x1 है, उसके बाद -2 इज इक्वल टू 0. ये डिप्रेस्ड इक्वेशन है. अब आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं. 2 को पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 आ जाएगा. 4 के ऐसे फैक्टर्स बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, और अगर माइनस करें तो वो 3 आए, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है. तो ये 4 1 4 बन जाएंगे. फिर 2x² प्लस 4x माइनस x -2 इज इक्वल टू 0. यानी ये फैक्टर्स बनेंगे इसके 4 -3. अब इन दोनों में से कॉमन लें, 2x कॉमन इंटू x प्लस 2, इन दोनों में से -1 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. x प्लस 2 कॉमन आ गया, ये और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब इसको मजीद सॉल्व कर लें. आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2, ये -2 इधर चला जाएगा इक्वेशन के दूसरी साइड पे, तो माइनस हो जाएगा, और 2x इज इक्वल टू 1, ये प्लस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1/2। तो इस तरह से ये देखें, इसने इसको माइनस को प्लस किया है, ये ख्याल रखना। तो सो -2, 1/2 and 3 are the roots of given इक्वेशन। इस तरह से ये सॉल्व हो गई सिंथेटिक डिवीजन से।